जगह है हडसन नदी, न्यूयॉर्क, अमेरिका। साल है 1807। घटना है अमेरिका के मशहूर इन्वेंटर रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा हडसन नदी में भाप के इंजन से चलने वाले स्टीम बोट के परीक्षण का। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि इंसान दुनिया का कंप्लेन काउंटर न बनाए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि रॉबर्ट फुल्टन जो कि भाप के इंजन से चलने वाले पानी के जहाज मीन्स स्टीम बोट का परीक्षण कर रहे थे, तो नदी के किनारे बहुत सारे लोग खड़े थे देखने के लिए उनका एक्सपेरिमेंट, उनका प्रयोग। तब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, तब तक बहुत सारे लोग नदी किनारे खड़े थे। उनमें से कुछ लोग चिल्लाने लगे, जहाज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खैर परीक्षण सफल रहा, जहाज चलने लगी। तो वही लोग जो अभी तक चिल्ला रहे थे जहाज नहीं चलेगी, अब लगे चिल्लाने की जहाज नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। मीन्स कुछ लोगों ने दुनिया को बढ़ा के रखा है कंप्लेन काउंटर। तो मेरे भाई, दुनिया का कंप्लेन काउंटर आप न बनाएं, आप समय के साथ चलें और समय के साथ आप खुद को चेंज भी करें। इस पर चार्ल्स डार्विन की मशहूर थियरी है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की, कि अगर आपको सर्वाइव करना है तो एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को चेंज करना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं तो आप खत्म हो जाओगे। तो ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ? एक्चुअली मैं 2 हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में मैंने कहा था कि आप घर का नक्शा AI से बना सकते हैं। तो मेरा बतलाने का मकसद उस वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि आप AI का यूज़ करके घर का नक्शा बना सकते हैं। अब आज की डेट में आमतौर पे अभी भी बहुत सारे लोग जो सिविल या मैकेनिकल के फील्ड में काम करते हैं, वो नक्शा तैयार करने के लिए मीन्स ड्राइंग या फ्लोर प्लान तैयार करने के लिए यूज़ करते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का, और ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क कंपनी का है। लेकिन आप देख ही रहे हैं AI ने बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं और दुनिया में बड़े पैमाने पर AI की वजह से जॉब, पढ़ाई सब में चेंजेज आ रहे हैं। तो हमें भी समय के साथ खुद को चेंज करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात ऑटोकैड की है, तो हाँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में चेंजिंग नहीं किया गया तो वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर बंद हो गए, बहुत सारे लैंग्वेज के ऊपर खतरे मंडरा भी रहे हैं। तो हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, या तो ऑटोडेस्क कंपनी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में AI टूल लाए, नहीं तो फिर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर खत्म होना ही है। अगर आप पुराने काम करने वाले हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे, तो आपको याद होगा 2007 का दौर, मैं भी कंप्यूटर पे काम करने वाला बहुत पुराना हूँ। उस जमाने में उसी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे डॉस बोर्ड की तरह कमांड टाइप करने होते थे, ट्रिम, ऑफसेट, इरेज इत्यादि। लेकिन बाद में उसी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए, ड्राइंग तैयार करने के लिए ग्राफिकल टूल आ गए। और अब समय के साथ ऑटोडेस्क कंपनी अपने सॉफ्टवेयर में चेंजिंग नहीं करती है, AI टूल नहीं लाती है, तो फिर दिक्कत खड़ी होगी। और जहाँ तक बात AI के प्रभाव की है, इम्पैक्ट की है, तो AI हर काम में प्रभाव डाल रहा है। बात सॉफ्टवेयर बंद करने की है, बात नौकरियों में छटनी की है, तो आप आंकड़े देखिए AI ने कितना प्रभाव डाला है, कितना इम्पैक्ट डाला है। तो उस वीडियो का बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था, बहुत सारे लोगों ने उल्टे सीधे वर्ड भी लिखे थे। हालांकि इत्तेफाक से वो वीडियो वायरल हो गया, नहीं तो मेरे वीडियो आमतौर पे अभी तक वायरल नहीं हुए थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई, आप मेरा मजाक उड़ा लो, ठीक है, मैं कोई मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन आपको सर्वाइव करना है तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा और आपको AI टूल का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आप खत्म हो जाओगे। और मैं आपको बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि नवंबर 2022 से लेकर अब तक, मैं नवंबर 2022 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नवंबर 2022 में पब्लिक डोमेन में पहली बार OpenAI कंपनी एक AI सॉफ्टवेयर लेके आती है, ChatGPT। आज भी 90% लोग ChatGPT को ही AI समझते हैं। तो OpenAI कंपनी नवंबर 2022 में पब्लिक डोमेन में एक सॉफ्टवेयर लेके आती है, AI सॉफ्टवेयर ChatGPT। और नवंबर 2022 से लेकर अब तक लगभग 3.5 साल उम्र हुई किसकी? AI सॉफ्टवेयर की। और इन 3.5 सालों में घर घर गांव में बैठी बूढ़ी दादी माँ भी जान गई है कि हाँ AI कुछ है, भले ही वो स्कूल कॉलेज नहीं गई है। और जहाँ तक AI के इम्पैक्ट की बात है, AI से असर की बात है, तो आप देखिए, आंकड़े देखिए और आप मेरा मजाक उड़ाइए, ठीक है, मेरे अंदर कमियां हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, लेकिन इंसान अपनी कमी को स्वीकार करे। मैं अपनी कमी को स्वीकार कर रहा हूँ भाई, मैं एक प्रोफेशनल डॉटमैन नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ, मेरे अंदर कमियां हैं, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन मेरा बतलाने का मकसद
ड्राफ्टिंग तैयार करना नहीं था। मेरे बतलाने का मकसद ये था कि आप एआई की वजह से, आप एआई के हेल्प से ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, फ्लोर प्लान नक्शे तैयार कर सकते हैं। आप माने ना माने, मैं अभी तैयार करके आपके सामने फिर से दिखा रहा हूँ और फिर से उसी मुद्दे पर बात करूँगा। और हाँ, एआई का प्रभाव है, इम्पैक्ट है, और एआई का कितना इम्पैक्ट है आप देखिए इस वीडियो में बहुत सारे नए पॉइंट्स को। जैसे आप बात कर रहे हैं ले ऑफ की, आप बात कर रहे हैं नौकरियों के जाने की, क्या बात करते हैं आप? देखिए आंकड़े देखिए कि 2.5 सालों में एआई का इम्पैक्ट क्या है। 2023 से लेकर 26 तक देख लीजिए कितनी जॉब जा रही हैं एआई की वजह से। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, देखिए 2023 में कितनी छटनी हुई रिकॉर्ड लेवल पे, लगभग 3.25 लाख। 2024 में कहाँ छटनी हुई है देखिए। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये तमाम इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। एबीपी न्यूज़ की खबर है, न्यूज़ 18 की खबर है। एआई खा गया नौकरियां, सिर्फ 6 महीने में लगभग 1.28 लाख जॉब चले गए भाई। ये खबर है इसी जुलाई 26 की, जिसमें जॉब जा रहे हैं, आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पे एआई की वजह से जा रही नौकरियां। क्यों जा रही हैं भाई? आईटी ले आप 2026, अमेरिका में जन्मा एआई उसी पे भारी पड़ रहा है। 6 महीने में कितने लोगों की जॉब छिन गई। तो ड्राफ्टिंग करने वाले अवेयर हो जाए, वो एआई टूल का यूज़ करें, अदरवाइज ऑटोकैड या कोई भी एआई सॉफ्टवेयर जाएगा भाई। और एआई कैसे नक्शे बना रहा है वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। और भी रिपोर्ट देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की, छोटा मोटा न्यूज़ एजेंसी नहीं है, मीडिया ग्रुप नहीं है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखिए आप। तो न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्लूमबर्ग जैसी न्यूज़ एजेंसीज की रिपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है कि एआई की वजह से कितना जॉब जा रहा है, शुरुआती दौर में कितने जॉब चले गए देखिए आप। और वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों में, माइक्रोसॉफ्ट में, सिस्को में कहाँ जॉब जा रहा है, किस किस सेक्टर में जॉब जा रहा है दिखा रहा है। और रही बात ड्राफ्टिंग करने वालों की, तो ड्राफ्टिंग करने वाले खुद को चेंज करें, नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो फिर आगे देखिए। तो जो ड्राफ्टिंग करने वाले हैं, मैकेनिकल, सिविल और आर्किटेक्चरल फील्ड में काम करने वाले जो लोग हैं, वो ध्यान दें, एआई के आने से सिविल, मैकेनिकल, ड्राफ्टिंग सेक्टर में बड़े पैमाने पे मास लैब तो कोई नहीं हुए हैं या उसके आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन रूटीन ड्राफ्टिंग और मॉडलिंग के काम कम हो रहे हैं। जूनियर पदों पे दबाव बढ़ रहा है। ड्राफ्टिंग डिजाइनिंग सेक्टर पे एआई का असर, रूटीन टास्क में ऑटोमेशन आ गया है, देख लीजिए। और ये तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज की खबर है, ये मेरी खबर नहीं है, इसलिए मैंने कहा आप मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन आप खुद को चेंज करिए। एआई वहां तक जाएगा जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हैं। और एआई सिर्फ ऑटोकैड क्या, दुनिया के हर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। अभी आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 2024 के बाद अपना कोई ऑफिशियल पैकेज और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च नहीं कर रही है। क्यों? वेट कर रही कंपनी कि देखिए एआई के फील्ड में क्या बदलाव हो रहे हैं, और उन तमाम बदलाव के साथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी आएगा और नया MS ऑफिस सॉफ्टवेयर भी आएगा, आप देख लीजिएगा। और अब बात कर रहे हैं एआई की, एंथ्रोपिक कंपनी का, एंथ्रोपिक कंपनी का एआई है क्लाउड। और यही एंथ्रोपिक कंपनी, जिसको बनाने वाले 2 लोग हैं, भाई बहन, डेरियो अमेडई एंड डेनियला अमेडई। और मैं आपको ये भी बतला दूं कि डेरियो अमेडई और डेनियला अमेडई ये भी काम करते थे ओपन एआई कंपनी में ही। उसी ओपन एआई कंपनी में सैम अल्टमैन भी थे, उसी ओपन एआई कंपनी में एलन मस्क भी थे। लेकिन बाद में सबके रास्ते अलग अलग हो गए। ओपन एआई में रह गए सैम अल्टमैन, जिसका सॉफ्टवेयर आता है चैट जीपीटी। एलन मस्क अलग होकर के बना दिया अपनी नई कंपनी XAI, और उसी XAI का एआई सॉफ्टवेयर है ग्रॉक, जिसका आप यूज कर सकते हैं या करते भी होंगे। और उसी ओपन एआई कंपनी से निकले डेरियो अमेडई एंड डेनियला अमेडई, इन्होंने बनाया एंथ्रोपिक। और मैं आपको यही बतला दूं कि दोनों भाई बहन ओपन एआई कंपनी में मेन डेवलपर थे, और वही दोनों मेन डेवलपर ओपन एआई कंपनी छोड़ करके बनाए एंथ्रोपिक। और एंथ्रोपिक कंपनी लेके आई क्लाउड, जो आज के डेट में रैंक के हिसाब से दुनिया का नंबर 1 एआई है। बात हो रही है एआई के इंपैक्ट की, प्रभाव की। उस एंथ्रोपिक कंपनी का क्लाउड एआई, जिसके 2 मॉडल आए, मेथॉस और फेबल 5। और मेथॉस और फेबल 5 में क्या खूबी थी, जिसको यूएस गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। यस, ये भी मेरी खबर नहीं है, ये इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी
अल जजीरा से लेके तमाम न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन, सब में खबर छपी थी। आपको मैं दिखा रहा हूं वेबसाइट पे, देखिए आप, देखिए सामने एंथ्रोपिक एआई, देखिए फेबल 5 मेथोस एंथ्रोपिक, एनडीटीवी खबर है। अमेरिका ने एंथ्रोपिक के फेबल 5 पर निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया, मतलब प्रतिबंध था, बैन था। और खबर देखिए अल जजीरा की, अमेरिका ने एंथ्रोपिक के शक्तिशाली एआई मॉडल फेबल 5 और मेथोस, जुलाई खबर है भाई, नई खबर है। आखिर क्या है इस एंथ्रोपिक कंपनी के फेबल 5 और मेथोस में, जिसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट को बैन लगाना पड़ा, क्योंकि सिक्योरिटी का बड़ा मसला खड़ा हो गया था। तो एआई वहां तक पहुंच गया है जहां तक हम सोच भी नहीं सकते हैं। 3.5 साल की उम्र इसकी है और इतना इम्पैक्ट डाल रहा है। जब 18 साल का होगा तो कितना इम्पैक्ट डालेगा आप सोच सकते हैं। मैं दावे के साथ कर सकता हूं, मैं तो इतना बड़ा साइंटिस्ट या वैज्ञानिक नहीं हूं, कि दुनिया के तमाम सॉफ्टवेयर्स में या तो एआई टूल आएंगे या तो सॉफ्टवेयर खत्म होंगे। ये आप नोट कर लीजिए, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मेरी वीडियो रहेगी, आप याद रखिएगा। आप ऑटोकैड की बात कर रहे हैं, आप नक्शा बनाने की बात कर रहे हैं, उस नक्शे में ठीक है तमाम दिक्कतें थी। क्यों? क्योंकि मेरा काम नक्शा बनाना बतलाना नहीं था, मेरा काम था एआई का यूज़ करके नक्शा बनाना। और फिर से मैं एक नक्शा बनाया हूँ एआई से, और फिर से आपको दिखाऊंगा। मेरा बतलाने का मकसद ये है, डार्विन की थियरी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अब बदलो अपने को, आप एआई टूल्स का यूज़ करो, आप जाओ ऑटोमेशन पे जाओ। ऑटोमेशन में दो ही चीज़ है, ऑटोमेशन में दो ही चीज़ है, एआई और कोडिंग। अब मैनुअल काम करने के, यहाँ वहाँ क्लिक करके कमांड चलाने के जमाने जा रहे हैं भाई, किसी भी सॉफ्टवेयर में। यहाँ तक कि छोटे सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ भी मैं आपको एआई का यूज़ करके काम करके दिखा दूंगा। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, 20 जगह क्लिक करके कमांड चलाने से बेहतर है मैं आपको वहाँ ऑटोमेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं ऑटोमेशन का यूज़ करके दिखा दूंगा कि बगैर कमांड क्लिक किए आप 50 कमांड चला सकते हैं। अब बात करें एक्सेल की, दुनिया का नंबर 1 सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज भी बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बतला रहे हैं एक्सेल में लंबे लंबे फार्मूला, वी लुकअप, एक्स लुकअप, ये लुकअप, वो लुकअप। जमाना गया भाई, एक्सेल में काम करने के लिए 3 स्टेप पे काम करना है। एआई लैंग्वेज ऐप, एआई से कोड जनरेट करवाओ और उस कोड को कॉपी करके उस एक्सेल सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज विजुअल बेसिक में पेस्ट करो और कोड को रन कराओ, वो सारा काम करेगा। वो कोड जो एआई से जनरेट करवा के लाए हैं वो काम करेगा जो आप 13 घंटा बैठ के फार्मूला लिख के करते हैं। तो एक्सेल में वो जमाना भी जा रहा है जब फार्मूला लिखते थे। मैं ही 1600 फार्मूला लिखा हूँ, 1600 फार्मूला। मेरे संस्था निमैट में लंबे लंबे फार्मूला वाले प्रोजेक्ट आज भी हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को बतला रहा हूँ कि फार्मूला लिखने से बचो, जाओ ऑटोमेशन पे। अब बात कर रहे हैं एआई की, एक्सेल में एआई आ गया है, एक्सेल में एआई आ गया। और एक्सेल में एआई तो छोड़िए, अलग से एक्सेल एआई आ गया है। आप देखिए लाइव, आप जिस एआई का यूज करते हैं चैट जीपीटी, आप जिस एआई का यूज करते हैं चैट जीपीटी, चैट जीपीटी में एक्सेल एआई जीपीटी आ गया है। ध्यान से देखिए, चैट जीपीटी खुला हुआ है, यहाँ कॉर्नर पे चैट जीपीटी के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे मोर पे, मोर पे आएंगे, देखिए यहाँ पे इमेज साइक जीपीटी। हाँ, ये नया टूल आया है कि आप बगैर कोडिंग के, नो कोडिंग, बगैर कोडिंग के वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं। और ये डेवलप कर रहा है चैट जीपीटी, इस पर ही बात करेंगे एक दिन। खैर जीपीटी पे आ रहे हैं, मैं बात कर रहा था एक्सेल एआई की। यस, एक्सेल में लंबे लंबे फार्मूला लिखने और कमांड लिखने से या कमांड यूज करने से बचना है तो आप एक्सेल एआई का यूज करिए। एक्सेल एआई भी आ गया। हाँ, एक्सेल में भी एआई ऐड कर सकते हैं, प्लस एक्सेल एआई टूल भी आ गया है जीपीटी के अंदर। और आप जीपीटी की बात कर रहे हैं, चैट जीपीटी की, आप जीपीटीज की बात करिए। हर काम के लिए जनरेटिव एआई आ गए हैं। ये जीपीटी यहाँ पे कस्टमाइज एआई है या एआई असिस्टेंट है डिफरेंट कामों करने के लिए। डिफरेंट कामों करने के लिए सैकड़ों कस्टमाइज एआई हैं, या जीपीटी हैं, या जनरेटिव एआई हैं, या एआई असिस्टेंट है। जैसे एक्सेल में काम करने के लिए, एक्सेल में काम करने के लिए एक्सेल एआई है। देखिए लिख रहा हूं मैं, आपके सामने अभी आने वाला है एक एआई असिस्टेंट
एक्सेल एआई, देखिए गौर से, एक्सेल एआई, एक्सेल एक्सपर्टीज, एक्सेल एआई। आप किसकी बात कर रहे हैं? एआई के इंपैक्ट की बात कर रहे हैं? एआई क्या इंपैक्ट डाल रहा है या डालने वाला देखिए एक्सेल एआई। 3 मिलियन से अधिक डिवाइसेज में इस एक्सेल एआई नामक जनरेटिव एआई का या एआई असिस्टेंट का यूज किया जा रहा है। 1-2 मिलियन नहीं, 3 मिलियन से अधिक, 3 मिलियन प्लस। स्टार चैट देखिए सामने, स्टार्ट हियर, डेटा एनालिसिस मोड, फंक्शनैलिटी मोड, रीऑर्गेनाइज डेटा मोड। गौर से देखिए भाई, जहां तक नक्शा बनाने की बात है तो आर्किटेक्चर एआई आ गया है, आर्किटेक्चर एआई आ गया है, आर्किटेक्चर प्रो आ गया है। उसका यूज करके आप बना सकते हैं नक्शा, यहां तक कि बना सकते हैं आप इंटीरियर, घर का इंटीरियर डिजाइनिंग भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए भी यहां आएंगे, इस चैटजीपीटी के आइकॉन पे, यहां और यहां मोर पे क्लिक करेंगे। आप मोर पे क्लिक करेंगे, यहां जीपीटीज हैं और यहां पे आप सर्च मारेंगे, देखिए आर्किटेक्चर एआई, आर्किटेक्ट प्रो, देख लीजिए। देखिए कितने डिवाइसेज में यूज किया जा रहा है, इमेज भी तैयार करता है, रेटिंग भी दी है अच्छी खासी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि भाई ऑटोकैड क्या है, दुनिया का हर सॉफ्टवेयर अगर वो ट्रेडिशनल मोड में मैनुअली काम कर रहा है तो वो इस एआई की वजह से खत्म हो जाएगा। और आज दुनिया के हर सॉफ्टवेयर में एआई टूल्स आ गए हैं, एआई असिस्टेंट आ गए हैं। यहां तक कि खुद ओपन एआई कंपनी अपने चैटजीपीटी में बहुत सारे जनरेटिव एआई या एआई असिस्टेंट दे रही है, जिनका यूज करके वो तमाम काम कर सकते हैं जो आप अपने दैनिक यूज में होने वाले, दैनिक काम में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर, वर्ड का, एक्सेल का, ऑटोकैड वगैरह का यूज करते हैं। जहां तक नक्शा बनाने की बात है तो देखिए ये भी नक्शा मैंने तैयार किया है एआई से, और किस एआई से तैयार किया है, इसके लिए मैंने यूज किया है एंथ्रोपिक कंपनी के क्लॉड का। ठीक है, ये नक्शा है, प्लॉट का साइज दिया हुआ है 72-42, प्लॉट का एरिया दिया हुआ है कितना स्क्वायर फीट में है, रूम के शेड्यूल दिए हुए हैं। आप देखिए, हो सकता है मेरे इस ड्राइंग में कुछ कमियां हों, लेकिन मेरा काम ड्राइंग तैयार करना नहीं था मेरे भाई। मेरा काम था ये बतलाना आपको कि एआई के हेल्प से आप ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने एआई असिस्टेंट को या एआई टूल को या एआई को आप बेहतर से बेहतर प्रॉम्प्ट दीजिए। सब कुछ, जमीन की माप, उसका डायमेंशन, कितना रूम चाहते हैं, कहाँ किचन चाहते हैं, कहाँ टॉयलेट चाहते हैं, कहाँ बेडरूम चाहते हैं, कितना साइज का डाइनिंग हॉल चाहते हैं, आप लिख के दीजिए भाई। जितना बेहतर प्रॉम्प्ट होगा उतना बेहतर ये ड्राइंग तैयार करेगा। मैं तो उस वीडियो में अनमने ढंग से ऐसे ही शॉर्ट में एक प्रॉम्प्ट दे दिया था, वो तैयार करके दे दिया था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एआई बेहतर ड्राइंग तैयार करे तो आप क्लाउड का या फिर चैटजीपीटी के अंदर आने वाले जो एआई असिस्टेंट हैं उनका यूज करो, बेहतर प्रॉम्प्ट दो, आपको तैयार करके देगा। अब इसी को देख लें आप, हो सकता है कुछ कमियां उसमें हो, मैं मानता हूं। अपनी कमी एक्सेप्ट करने के लिए आपको ईमानदार होना पड़ता है। बेडरूम 1, यहाँ पे ये मेन गेट है, चढ़ करके आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है, ये एरो गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पे ये खुल रहा है इसका एरिया, सीढ़ी, ये स्टोर रूम है, यहाँ ये बेडरूम 1, इसका गेट यहाँ पे है, ये पैसेज एरिया है, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट है। इसी पैसेज एरिया में मास्टर बेडरूम का ये गेट खुल रहा है, टॉयलेट यहाँ पे अटैच है। एक तीसरा बेडरूम है, इसका भी गेट ये हॉल में खुल रहा है, यहाँ भी टॉयलेट अटैच है। इसी हॉल में एक तरफ डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया के ठीक सामने किचन है, रेक वगैरह बने हुए हैं। किचन का डोर यहाँ भी खुल रहा है, यहाँ भी पैसेज एरिया में खुल रहा है, यहाँ भी टॉयलेट है। और ये आपका लिविंग एरिया, सोफ़ा वगैरह लगा सकते हैं आप। ये कवर्ड इंट्रेंस है और ये एक बेडरूम है। यहाँ पे कुछ सामान
यूटिलिटीज़ रखने के लिए यहाँ पे एक एरिया रखा गया, ठीक है, कुछ कमी हो सकती है, आप प्रॉम्प्ट दो, AI इसको मॉडिफाई कर देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जहाँ तक बात 3D नक्शे में जहाँ तक 3D अप्लाई करने की है, तो कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप? जिस क्लाउड AI से आप तैयार करेंगे नक्शा, उसी क्लाउड AI में 3D टूल भी आ गए हैं। ये अलग बात है कि आपको पता नहीं है। देखिए आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, नेविगेशन पेन पे डिज़ाइन पे आएंगे, नीचे डिज़ाइन, और यहाँ डिज़ाइन पे आकर के सामने देखिए स्लाइड क्या तैयार करना है, स्लाइड्स, डॉक्यूमेंट, एनिमेशन, 3D ऑब्जेक्ट, कलर, पेयरिंग, रेज्यूम, क्या तैयार करना है भाई, बहुत कुछ आ रहा है। ये क्लाउड का सोनेट 5 मॉडल है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एनिमेशन भी तैयार कर सकते हैं, मिनट्स करने का ये है, स्लाइड भी तैयार कर सकते हैं। पावर पॉइंट का ज़माना भी जा रहा है, या तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपने पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में AI टूल दे, नहीं तो अब PPT तैयार करने के लिए, अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए ये AI टूल आ गए हैं। और दुनिया के टॉप AI क्लाउड के अंदर ये AI टूल आ गए हैं। सामने लिखा हुआ है स्लाइड, सामने लिखा है एनिमेशन। जिस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज करके हम तैयार करते थे स्लाइड, और स्लाइड के कंटेंट पे देते थे एनिमेशन, वही सारा काम ये भी करेगा। जब काम ऑटोमेटिक हो जाए तो मैनुअल काम कौन करेगा? मैनुअल मीन्स जगह जगह क्लिक करके कमांड चलाना। तो जगह जगह क्लिक करके और लिख करके कमांड चलाने का जमाना जा रहा है मेरे भाई। अब मामला आ गया है ऑटोमेशन पे, और ऑटोमेशन में दो चीज़, कोड और AI। तो आप दुनिया किसी भी सॉफ्टवेयर में ऑटोमेशन का यूज़ करिए ताकि आपके काम इम्प्रेसिव लगे, काम फास्ट हो, समय की बचत हो। और इसके लिए मेरे या किसी के अंदर कमी निकालने से कुछ नहीं होगा, आपको AI टूल्स सीखने पड़ेंगे। नहीं सीखेंगे तो फिर आपको फ्यूचर में दिक्कत होगी। अगले वीडियो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक।